निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तीरे कूचे से हम निकले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी जब इंसान को किसी चीज की तलब होती है तो उसे पूरा करने के लिए नए नए ख्यालात जहन में उभरते हैं। नई सोच और अलग विचार के जरिए ही आविष्कार होता है। लेकिन राजनीति कुछ भी हो सकता है, वहां किसी का प्रमोशन भी हो सकता है और डिमोशन भी। महाराष्ट्र की सियासत में बाला साहब ठाकरे एक बड़ा नाम है। उनकी पार्टी शिवसेना ही उनकी पहचान है। लंबे समय तक बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाली शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए तरस रही थी। बीजेपी के सामने एड़ियां रगड़ती रह गई, लेकिन शिवसेना को मुख्यमंत्री का ओहदा नसीब नहीं हुआ। थक हार कर शिवसेना ने बीजेपी के साथ अपना बरसों पुराना नाता तोड़ लिया और अपने कट्टर विरोधियों के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। जिस एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिवसेना कहीं से भी फिट नहीं बैठती, उस शिवसेना ने अपनी कट्टर हिंदूवादी विचारधारा से इतर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाती है। मुख्यमंत्री बनकर उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के कथित सपने को पूरा किया, पर शिवसेना में भाजपा ऐसी सेंधमारी करती है कि शिवसेना ही दो भाग में बढ़ जाती है। उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी माने जाने वाले एकनाथ शिंदे ने बाला साहब के बेटे से बगावत करके शिवसेना पर कब्जा जमा लिया। पार्टी का नाम और निशान भी शिंदे का हो गया। लेकिन एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद कम से कम इतना तो था कि शिवसेना का कोई नेता अभी भी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है। पर अब वो भ्रम भी टूट गया। जो शख्स कल तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, जो शख्स कल तक पूरे राज्य का बॉस, जिस शख्स के हाथ में कल महाराष्ट्र की कमान थी, आज वही शख्स महज एक कठपुतली बनकर रह गया। ऐसा लगता है कि जैसे बीजेपी ने संतरे को निचोड़ कर रस निकाल लिया और अब केवल छिलका बचा हुआ है, जिसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। पर इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। एकनाथ शिंदे कल तक मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब डिप्टी सीएम के ओहदे से संतोष करना पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे की हालत उसी नारंगी संतरे की माफिक हो गई है, जिसे निचोड़कर बीजेपी ने मुख्यमंत्री का ओहदा ले लिया और शिंदे को एक स्टूल थमाकर बैठा दिया। पर एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के लिए इतनी आसानी से तैयार नहीं हुए। 2 हफ्ते की मान मनव्वल के बाद ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार हुए हैं। बल्कि ये कहना भी गलत होगा कि शिंदे ने मुख्यमंत्री का ओहदा छोड़ दिया, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि शिंदे को बेइज्जत होकर मुख्यमंत्री का ओहदा छोड़ना पड़ा। उद्धव गुट की शिवसेना के पास अभी शिवसेना के मुखपत्र सामना की कमान है। सामना ने एकनाथ शिंदे के बारे में जो लिखा है वो काफी गंभीर बात है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एकनाथ शिंदे खुद को मुख्यमंत्री बनाने गिड़गिड़ाते नजर आए। यहां तक कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनकी डिमांड को ठुकरा दिया और उन्हें झुककर बीजेपी की बात माननी पड़ी। यानी जब तक बीजेपी को एकनाथ शिंदे की जरूरत थी, तब बीजेपी ने शिंदे के जय जयकार किया। लेकिन जब बहुमत के करीब बीजेपी को सीटें मिल गई तो एकनाथ शिंदे उसके लिए किसी काम के नहीं रह गए। आखिर कैसे बीजेपी के सामने बेबस हो गए एकनाथ शिंदे? आखिर कैसे गिड़गिड़ाते मजबूर हो गए एकनाथ शिंदे? आखिर कैसे प्रमोशन के बजाय डिमोशन झेल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर टाइम्स मेल के तमाम दर्शकों को सूचित किया जाता है कि अब टाइम्स मेल के ज्यादातर वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर आएंगे। हमारे नए चैनल का नाम है टाइम्स रिपोर्टर। टाइम्स रिपोर्टर की स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप यूट्यूब में टाइम्स रिपोर्टर लिखकर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। अगर आपकी सुविधा के लिए आई बटन पर लिंक मौजूद है। आई बटन पर क्लिक करके आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन वाला नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। तो अब टाइम्स रिपोर्टर पर हमारे हर तरह के वीडियो को आप देख सकते हैं। लौटते हैं अब खबर की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। जुमेरात की शाम मुंबई के आजाद मैदान में उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वो पहले भी मुख्यमंत्री ही थे, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। देवेंद्र फडणवीस के पास बहुमत न होने की वजह से शिंदे के साथ मिलकर सरकार चलाने की मजबूरी थी। उस दौरान एक राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बुरे वक्त में डिप्टी सीएम बनने के लिए मजबूर हो जाता है, उसी की ताजा मिसाल है देवेंद्र फडणवीस। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के जब नाम का ऐलान हुआ, तब शिवसेना के मुखपत्र सामना में एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया गया। सामना में छुपे एक लेख में कहा गया कि एकनाथ शिंदे कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। दिल्ली में 28 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई तो शिंदे वहां अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाए कि उन्हें कम से कम 6 महीने तक सीएम बने रहने दिया जाए। लेकिन अमित शाह ने उनकी एक भी नहीं सुनी और शिंदे की मांग को ठुकरा दिया।
सामना में कहा गया कि मुंबई में मामला नहीं सुलझने के बाद 28 नवंबर एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व से मुलाकात की थी। बैठक में उनके साथ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, दादा गुट से खुद अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे भी मौजूद थे। सामना में कहा गया कि देर रात तक रूठने मनाने का सिलसिला जारी रहा। बैठक में एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव से पहले एक कथित वादे को याद दिलाया, जिसमें कहा गया था कि अगर बहुमत मिलता है तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे, मगर भाजपा ने कहा कि पार्टी ने लगभग बहुमत हासिल कर लिया है, ऐसे में सीएम पद देना गलत है। सामना में कहा गया कि एकनाथ शिंदे खुद सीएम बनना चाह रहे थे और इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, पर उनका हर दाव फेल हो गया। सामना में कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस को नए मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिया गया, मगर इसके बाद भी देर रात तक शिंदे के रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहा। भाजपा के एक सीनियर नेता के हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भाजपा नेतृत्व के सामने एकनाथ शिंदे ने 6 महीने के लिए सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि अगर पूरे कार्यकाल सीएम पद देना संभव नहीं है तो शुरुआती 6 महीने तक ये पद दिया जाए। शिंदे के इस प्रस्ताव को अमित शाह ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे गलत मिसाल कायम होगी। अमित शाह ने कहा कि ये गलत निर्णय होगा और इसका प्रशासन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सामना में कहा गया कि शिंदे की मांग के बाद भाजपा नेतृत्व ने कहा कि 6 महीने के लिए सीएम नियुक्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे ने विधानसभा चुनाव से पहले के एक कथित वादे को याद दिलाया, जिसमें कहा गया था कि अगर बहुमत मिलता है तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे, मगर भाजपा ने कहा कि पार्टी ने लगभग बहुमत हासिल कर लिया है, ऐसे में सीएम पद देना गलत है। बीजेपी ने शिंदे से कहा कि आपको भाजपा अध्यक्ष की जगह पर रखकर देखें, अगर आपको स्पष्ट बहुमत मिला होता तो क्या आप मुख्यमंत्री पद छोड़ देते? बीजेपी का यह जवाब सुनकर शिंदे बिल्कुल अवाक रह गए। खैर, अब शिंदे गुलाब जामुन के चक्कर में आस लगाकर बैठे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें लॉलीपॉप थमा दिया। अब ये सरकार कितने दिनों तक चलेगी या फिर शिंदे वापस उद्धव ठाकरे के पाले में आते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन शिंदे ने अपनी काफी बेइज्जती करवा ली है, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं है, लेकिन यही तो गुरूर है जो शिंदे के सामने आकर खड़ा हो गया। बहरहाल चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, आंखों का तो कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का तो कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।